हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि आपको अपने कोर्स में 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ना है, जिसमें से 3 हम लोग पढ़ चुके थे और रेस्ट 4 आज हम लोग को स्टडी करना है। जिसमें सबसे पहला होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट वन इज रैशनल फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन का इसमें हमने आपको बच्चों ग्राफ खींचना भी सिखाया था और आई होप कि आप लोग में से ज्यादातर लोग ग्राफ खींचना सीख गए होंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शंस जो होते हैं, इनका जो ग्राफ होता है वो इनकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है। आप सभी लोग पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे हिंदी में बहुपदीय फलन भी बोलते हैं एंड रैशनल फंक्शन जिसको हिंदी में हम परिमेय फलन बोलते हैं, दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। पॉलिनोमियल फंक्शन में सपोज दैट एफ कोई फंक्शन है आर से आर का मतलब कि उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और उसकी रेंज भी जो है रियल नंबर होगी। तो फॉर ईच आर, ये जो साइन होता है ये फॉर ईच आर, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जितनी भी एक्स मीन्स डोमेन, जितनी भी हम डोमेन लेंगे वो कहाँ से आएगी, रियल नंबर के सेट से आएगी। y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स इस तरीके से है कि a0 प्लस a1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस डॉट 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 सो ऑन। यह फंक्शन कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, an x टू दी पावर n, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है आप ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो a0 से लेकर के an की वैल्यूज हैं ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a0 से लेकर के an तक आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल n है ये जो है आपका हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, या हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी n जो होगा जो x की पावर है वो निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा हर केस में। तो यहाँ पर अब जो भी फंक्शन हम लेंगे तो हर एक फंक्शन यूनिक होगा और उसका ग्राफ अलग तरीके से होगा। सपोज दैट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y बराबर आपका एक्स स्क्वायर है एंड जो एक्स वाई है बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स। तो अब आप इसका ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन अगर आपको खींचनी है तो आप 2 पॉइंट में खींच सकते हैं, और ग्राफ के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, तब आप ग्राफ खींचिए। तो y और x, अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 इंटीजर्स लेंगे। सपोज दैट हमने x की वैल्यू ली है -2, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू हमने ली है -1, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू अगर आपकी 2 तो y की वैल्यू 4। अब अगर इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ खींचना सभी जानते हैं, अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ग्राफ नहीं है तो भी आप स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक फिक्स यूनिट पे मान लीजिए सपोज दैट 1 सेंटीमीटर पे आपने लिया 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली जब आप लेफ्ट पे चलेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 है, और निगेटिव वाई हमें नहीं चाहिए। स्क्वायर्स जो होते हैं कभी निगेटिव नहीं होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डोमेन में जो है हमें, ऑब्वियसली ये आपकी डोमेन है और ये आपकी रेंज है। तो डोमेन में हमें माइनस और प्लस दोनों चाहिए। अब हम एक एक करके अपना प्लॉट करेंगे पॉइंट। तो -2 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो क्या है, -2 और 4, -2 और 4। तो ये पॉइंट जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसका -2 और 4। नेक्स्ट -1, 1, तो -1, 1 ये हो गया आपका, यहाँ पे आप लिख दीजिए -1। नेक्स्ट 0, 0 ये ओरिजिन हो जाएगा आपका। उसके अलावा 1, 1 एंड आपने 2 लिया तो ये 4।
2 के जस्ट ऊपर 4। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 1 और ये आपका हो गया 2 और 4। अब जब आप ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या फ्री हैंड कर्व इसको ऐसे मिलाएंगे तो आप ये देखिए ये आपका जो है y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए हमने आपको बताया कि एटलीस्ट आप 4 पॉइंट लेकर के चले। स्ट्रेट लाइन तो आपका 2 में हो जाता है, लेकिन जब भी आपको ग्राफ या कर्व जैसा मिलेगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, तो हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन का। और इसी तरीके से बड़ा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो हर केस में हम एक्स की जो वैल्यू रखेंगे लेंगे वो ईच टर्म में रखी जाएगी, जितने भी टर्म्स होंगे एक्स की वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो वाई की वैल्यू मिलेगी उसे हम नोट करते जाएंगे। तब हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम उनको ग्राफ में प्लॉट करने के बाद ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, और यहाँ पर भी जब आप इसको अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है। वाई एक्सिस के पैरेलल एंड एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि जो लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे जैसे हमारे यूनिक होते जाएंगे, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है आपका अलग होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम सभी लोग जानते हैं, ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकें, पहली कंडीशन। नेक्स्ट जो उसकी कंडीशन है वो है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड जो थर्ड कंडीशन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, वो है कि p और q दोनों को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम नंबर्स का मीन्स उसको हम हिंदी में सहअभाज्य संख्या, यानी दोनों ही संख्याएं खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन मानी जाती है रैशनल नंबर के लिए। तो जिस तरीके से रैशनल नंबर है उसी तरीके से हमारा रैशनल फंक्शन भी। सपोज दैट एफ इज एनी फंक्शन रैशनल फंक्शन फ्रॉम R to R, यानी कि रियल नंबर पे डिफाइंड है। हमने आपको बताया था कि ज्यादातर फंक्शन को हम ये मान के चलते हैं कि रियल नंबर पे डिफाइंड रहते हैं, इसलिए क्योंकि रियल नंबर ऐसा नंबर सिस्टम का सेट है जिसमें सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। जो रियल नंबर के पहले हम लोगों ने 5 टाइप के, जो आप लोगों ने अगर सेट थियरी का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, तो वो सभी नंबर्स कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। तो सबसे बड़ा होता है जो नंबर सिस्टम का सेट। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप लोगों को अभी आगे स्टडी करना है। तो रियल नंबर पे हमको सारे नंबर्स मिल जाते हैं, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो अगर नहीं दिया रहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन जो है वो आपका रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। तो अगर सपोज दैट y इज एनी रैशनल f इज एनी रैशनल फंक्शन, देन y इज इक्वल टू fx, और fx फंक्शन ऐसा है जिसे हम px अपॉन qx के फॉर्म में डिनोट कर सकें, यानी कि px भी एक फंक्शन अलग से है और qx यानी कि px पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है और कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। आप ये ध्यान दीजिए कि px जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि यहाँ पर जो px और qx है दोनों पॉलिनोमियल है, इनको हिंदी में बहुपदीय फलन कहते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जिसको हम दो बहुपदीय फलन के भाग के रूप में दिखा सकें। यानी कि यहाँ पर अगर y रैशनल फंक्शन है तो जो px और qx है वो इंडिविजुअली आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, और px जो है वो कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। qx नहीं हो सकता, क्योंकि अगर qx कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो जो ये आपका f है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो qx जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, लेकिन px जो है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन कि आपको हम पढ़ा चुके हैं जस्ट इसके पहले कि वॉट एवर बी द वैल्यू और डोमेन रेंज विल ऑलवेज कांस्टेंट। तो और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस तरीके से हमने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया था, तो px को हम mx इंटू, जैसे मान लीजिए px जो होगा वो qx के बराबर नहीं होगा, यानी कि अगर हम इसका कोई फैक्टर निकाल सकें
px का फैक्टर, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर हमको px में और qx में नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि कुछ कॉमन निकले और बाद में ये कैंसिल होकर के कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इसका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन qx का रहना जरूरी है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है y बराबर 1/x और x y को यहाँ पर हमने मान लिया है कि वो इंटीजर्स हैं। तो अब अगर हमें इसका ग्राफ खींचना है तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, y ऊपर x नीचे, और एटलीस्ट हम लोग 4 वैल्यूज लेंगे। तो 1/x है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.5, या 4 से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, 4 लिया है हमने तो 0.25 आ जाएगा, 2 लिया है हमने तो 0.5 आ जाएगा, 1 लिया है तो ये 1 आ जाएगा, और उसी तरीके से अगर हमने -2 लिया है तो -0.5, और अगर हमने -4 लिया है तो -0.25 आ जाएगा। और इसको भी जिस तरीके से हमने पिछला पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ खींचा था, आई होप अब आप लोग ग्राफ खींच सकते हो। इस तरीके से अपने आप से आप कोई भी रैशनल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके उसका ग्राफ खींचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को रैशनल फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ऐसा फंक्शन जिसे हम px अपॉन qx के फॉर्म में लिख सकते हैं, qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और px कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है लेकिन qx आपका कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। रीजन आप जानते हैं, अगर qx आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है तो px जो है वो आपका रैशनल फंक्शन ना रह करके किस में बदल जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और px और qx में ऐसा कोई भी कॉमन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं निकलना चाहिए जिससे qx जो है आपका और px कैंसिल हो जाए, इसके फैक्टर मिल जाए, कि ये px जो है qx से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब px qx से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो अगेन वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को और जितने भी टाइप के हमारे रैशनल फंक्शन है उनका भी ग्राफ जो होता है वो यूनिक होता है। जो नेक्स्ट है वो है आपका सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों आपका सिग्नम फंक्शन, जिसको हम हिंदी में चिन्ह फलन बोलते हैं। मान लीजिए f सिग्नम फंक्शन है, r से r पे डिफाइंड है, तो y बराबर fx। अब हम x की जो भी वैल्यू अगर रियल नंबर पे डिफाइन है या नंबर सिस्टम के किसी भी सेट पे डिफाइंड है एक्सेप्ट देन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, कुछ भी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम x का मान लेते हैं 1.1, तब भी fx का मान 1 होगा। x की वैल्यू हम 2.3 लेते हैं तब भी fx की वैल्यू 1 ही होगी। जब भी हम 0 से बड़ी संख्या लेते हैं, अगर 0 से बड़ी संख्या लेंगे तो हमेशा ही x की वैल्यू चाहे जो रहे y की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और अगर हम x जो है वो आपका 1 से अगर x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, कोई भी वैल्यू, सपोज दैट -1 लेते हैं तब भी fx की वैल्यू जो यानी कि y की वैल्यू होगी वो -1 होगी। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -2.1 तब भी जो है y की वैल्यू -1 होगी, -5.1 या -5, -7, कोई भी नंबर हम ले लें, लेकिन अगर वो 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू हमेशा -1। अगर कोई नंबर हम ले रहे हैं डोमेन, वो अगर 0 से बड़ी है तो हमेशा 1, और अगर x 0 के बराबर है तो उसकी वैल्यू 0। तो ग्राफ इसमें आपको डोमेन आपकी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन जो होगी, अगर ये रियल नंबर पे डिफाइंड है तो डोमेन जो होती है सिग्नम फंक्शन की वो पूरी रियल नंबर के बराबर होगी, और जो रेंज होगी उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 एंड 1। क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी लें, रियल नंबर का कोई भी नंबर ले लें नंबर लाइन से, लेकिन वैल्यूज अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो -1, 0 से बड़ा है तो +1, और अगर 0 के बराबर है तो 0 होगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन है 0, 0, और
इस तरीके से इसका ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये आपका वैकेंट रहता है, ये आपका वैकेंट रहता है, क्योंकि इसकी डोमेन आपकी रेंज सिर्फ 3 नंबर्स हैं, 0 0, तो रीजन ही हो गया आपका। और +1 यानी कि पॉजिटिव साइड में जाएगा या फिर आपका नेगेटिव साइड में इस तरीके से जाएगा। तो या नेगेटिव एक्स के पैरेलल और पॉजिटिव एक्स के पैरेलल। लास्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सपोज दैट f कोई फंक्शन है r से r पर और y बराबर fx। तो fx यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का तरीका है, थोड़ा सा डार्क मीडियम, जो बिग ब्रैकेट होता है वो थोड़ा सा डार्क और बोल्ड रहता है, और थोड़ा जो मीडियम ब्रैकेट, ऐसे तो बिग ब्रैकेट की साइज आप चाहे जितनी बड़ी कर लीजिए, लेकिन इसकी साइज छोटी ही रहती है। तो इसको डिनोट, ये जहां पर भी नंबर इस तरीके से अगर आपको डिनोटेड मिले तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेटेस्ट, सपोज दैट अगर fx बराबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो दिस मीन्स जो ये सिंबल अगर फंक्शन के फॉर्म में जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क किस तरीके से करता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जो है अगर फंक्शन r से r पे डिफाइन है तो जो भी इसकी, अब जो x जो वैल्यूज लेगा यानी कि जो इसकी डोमेन होगी वो तो आपकी पूरी डोमेन ऑफ f जो होगी वो आपकी पूरी की पूरी रियल नंबर के बराबर हो जाएगी। रियल नंबर के बराबर हो जाएगी मतलब इसका सेंस ये कि जो भी नंबर हम लेंगे यानी कि वो तो रियल नंबर पे डिफाइन है तो रियल, लेकिन फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब इसका फंक्शन का नाम यानी कि इसका ऑब्वियसली कोई रिलेशन होगा इंटीजर से, तो जो इस फंक्शन का आउटपुट होता है यानी कि जो इसकी रेंज होती है वो जो है हमारी हमेशा ही एक इंटीजर। और आपने बताया जो जितने भी, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसे r to r क्यों लिखा गया है कि r से r पे, क्योंकि हमने आपको बताया रियल नंबर जो है नंबर सिस्टम का बहुत ही वास्ट सेट है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी आपके रियल नंबर्स हैं। तो जब हम रियल नंबर में, अगर हम अपनी रेंज को हम रियल नंबर में भी दिखाना चाहें तो हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम और उसके स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे तो जितने भी रियल नंबर इसकी रेंज में आएंगे वो आप देखेंगे कि किसकी प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे। तो यहाँ पर अब ये इसका सिंबल हो गया, ये जो आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट फंक्शन ये वर्क कैसे करता है, जो भी वैल्यू हम लेंगे x की, हम जो भी वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू उसके बराबर या उससे ठीक एक कम इंटीजर की होती है। सपोज दैट हमने x की वैल्यू 2 लिया तो 2 तो ऑलरेडी रियल नंबर होने के साथ साथ 2 क्या है, इंटीजर भी है। 2 जो है रियल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो अगर x बराबर 2 है देन y बराबर भी आपका 2 होगा। अब अगर x बराबर 2.1 है देन y बराबर 2, ठीक इसके बराबर कोई भी इंटीजर नहीं है। तो 2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, +2 होगा। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी नंबर डोमेन लेते हैं रेंज हमारी जो होती है ठीक उसके बराबर या उससे छोटा कोई इंटीजर। तो बराबर किस कंडीशन में होगा, जब डोमेन इटसेल्फ एक इंटीजर हो, जैसे कि 2 है। 2 क्या है, वो इंटीजर है। और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो भी नंबर हम लेते हैं डोमेन रेंज जो होती है उससे ठीक छोटी या उसके बराबर। और बराबर की कंडीशन को कब हम लेते हैं, जब डोमेन हमारी खुद ही एक इंटीजर हो। तो इस केस में जहां पर जब हमने x की वैल्यू 2 ली है तो हमने देखा कि y की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन f है वो कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहां पर जैसे ही हमने x की वैल्यू 2.1 ली है तो 2.1 रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है, और इसके बराबर कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इससे ठीक एक कम इंटीजर कौन हो गया, आपका 2। अब अगर x की वैल्यू 2.5 है
तब भी y की वैल्यू आपकी 2 ही होगी। अगेन अगर x की वैल्यू -1.1 है, आपको जब माइनस वाले नंबर्स आए तो आपको ध्यान देना है कि नंबर्स में, जैसे आपको ये याद होगा कि जो नंबर पॉजिटिव में जितना बड़ा होता है नेगेटिव में उतना ही छोटा होता है। तो ये -1.1 है, तो यहाँ पर इससे ठीक छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। अब अगर हम x बराबर लेते हैं -0.5, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर जो होगा वो आपका -1 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। ये सारे नंबर्स जो x हैं वो देखिए रियल नंबर। अब डोमेन, सपोज दैट इतनी ही वैल्यूज हमने ली, तो डोमेन आपकी क्या हो गई 2, 2.1, 2.5, -1.1, -0.5। तो ये क्या है रियल नंबर। अब अगर आप इसी फंक्शन की रेंज देखेंगे तो रेंज आपकी क्या आई है 2। अब आपको मालूम है सेट लिखते वक्त अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं 2, -2 एंड -1। ये रियल नंबर भी है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी हमको गिवन है। लेकिन ये रियल नंबर के साथ साथ एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि ये सभी रियल नंबर आपके क्या कहते हैं इंटीजर्स भी हैं। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी जो आपकी डोमेन होती है वो प्योरली एक रियल नंबर होती है, और रेंज रियल नंबर से बिलोंग करते हुए भी जितने भी उसके आउटकम होंगे वो सब एक इंटीजर होंगे। डेफिनेशन आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि हम डोमेन में x की जो भी वैल्यू लेते हैं y की वैल्यू ठीक उसके बराबर या उससे छोटा, जस्ट छोटा एक इंटीजर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया। और अगर इतने ही नंबर्स लेकर के आपको ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो आप इजिली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आपके 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो गए। आप लोगों के कोर्स से जो रियल फंक्शंस का अलजेब्रा है वो हट गया है, लेकिन जो फंक्शंस हैं उसको आप इन शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। फंक्शंस को भी जैसे सिंपली जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, उनका गुणा किया जा सकता है और उनका भाग किया जा सकता है, और साथ ही साथ किसी भी फंक्शन को हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसकी अलजेब्रा बहुत ही सिंपल है, और जब क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग आएंगे तो इसको हम आपको कवर कराते हुए फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्रिग्नोमेट्री की होगी, और तब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।